हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और न जाने कितने और अलग अलग धर्म समुदायों में हमारा ये इंसान आज बट गया है और हर इंसान अपने धर्म की वरीयता और उसकी महत्ता के बारे में बात करता है। लेकिन गुफाओं में रहने वाला इंसान कैसे जंगलों से निकलकर कबीलों में रहने लगा? आज हम आपको बताएंगे कि एक साथ एक समय पर जन्म लेने वाले इंसान आखिर आज धर्म के नाम पर अलग कैसे हो गए, कैसे यहाँ पर सबसे पहले धर्म की शुरुआत हुई। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जंगलों में रहकर और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करने वाले हम इंसानों के पूर्वज समय के साथ डेवलप करने लगे और उन्होंने धीरे धीरे करके अब कबीलों में रहना शुरू कर दिया था। यहाँ वो एक साथ शिकार करने जाते थे और अपनी तरह की कई मान्यताएं उन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन यहाँ भी उनके लिए कोई धर्म, कोई देवता नहीं थे। वो सिर्फ प्रकृति को ताकतवर मानते थे। लेकिन जब इंसानों ने खेती करना सीख लिया तो उसने अपनी महत्ता को भी पहचानना शुरू कर दिया। यहाँ पर इंसान ने प्राकृतिक चीजों पर अपना अधिकार जताने के साथ साथ जानवरों को भी अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ चीजों के लिए ये प्रकृति पर ही निर्भर करते थे, जैसे फसलों के लिए अच्छी बारिश और पौधों के लिए धूप और बाकी चीजें। लेकिन इन सब चीजों के साथ उन्होंने अपने कुछ विश्वास भी बनाए, जैसे अगर किसी जानवर को देखकर जाने से एक काम अच्छा होता था तो ये जानवर उनके लिए सर्वोपरि हो जाता था। ये उसे पूजने लगते थे। कहीं किसी कबीले में किसी और जानवर या वस्तु को ऐसे ही विश्वास के साथ पूजा जाता था। यानी कि यहाँ से इनमें विश्वास का जन्म हुआ और इसी विश्वास ने सबसे पहले धर्म की शुरुआत की, जिसका नाम दिया एनिमिज्म। यानी यहाँ पर जानवर और प्रकृति की ताकत को ही सर्वोपरि माना गया। लेकिन अभी भी यहाँ किसी भगवान को नहीं मानते थे, बल्कि यहाँ प्रकृति और जानवरों को ही सबसे ऊपर मानते थे। और यही वजह है कि आज भी किसी भी प्राचीन गुफा में भगवान नहीं बल्कि जानवरों के चित्र दीवारों पर उकेरे हुए मिलते हैं। उन्होंने कबीलों में रहकर जब थोड़ा और डेवलप किया और इन्हें किसी दैवीय शक्ति का एहसास हुआ जो सभी तरह की चीजों को कंट्रोल कर रही थी, तो यहाँ पर इन्होंने इस शक्ति को भगवान नाम दे दिया। और वो ये बात मानते थे कि ऐसी शक्ति को खुश करने पर उनकी हर परेशानी का समाधान हो सकता है। और इसी विचार ने इंसानों के दिमाग में पॉलीथेइस्टिक रिलीजन के विचार को जन्म दे दिया। ये हर तरफ इसलिए भी फैला क्योंकि ये किसी भी एक कबीले की बात नहीं थी, बल्कि हर कबीला कुछ कुछ ऐसा ही मान्यता रखता था। अगर आप पॉलीथेइस्टिक रिलीजन को नहीं जानते तो आपको बता दें, इसका मतलब होता है बहुदेववाद, यानी किसी भी एक ताकत को ना मानते हुए कई सारे देवताओं में विश्वास रखना। जैसे हमारा हिंदू धर्म इसी सोच में पनपा, जहां पर हम एक साथ कई देवी देवताओं को सर्वोपरि मानते हैं। इसी के साथ ही रोमन गॉड, मयान गॉड और एस्थेटिक गॉड, ये सभी बहुदेववादी सोच से पनपे। इसका सीधा सा मतलब था कि अलग अलग जगहों पर लोगों ने इसे अपनी अपनी मान्यता और विश्वास के आधार पर मानना शुरू कर दिया था। यानी कोई भी ऐसी चीज जो करना उनके हाथ में नहीं था, उसके लिए उन्होंने सुप्रीम गॉड का सहारा लिया था। जहां फसल के लिए उन्होंने जानवरों की बलि दी, वहीं अच्छी फसल के लिए पानी के देवता को पूजा, साथ ही हवा के लिए वायु के देवता को पूजना शुरू किया। पूजा तो अभी भी इंसान प्रकृति की ही कर रहा था, लेकिन यहाँ उसने उन्हें भगवान नाम दे दिया। धीरे धीरे अपने विश्वास को लेकर लोग कट्टरवादी बने और धीरे धीरे इन मान्यताओं ने धर्म का रूप ले लिया। यहाँ लोग पॉलीथेइस्टिक धर्म से निकलकर मिशनरी रिलीजियस की तरफ अट्रैक्ट हुए। मिशनरी रिलीजियस में ज्यादातर लोगों को अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट करना बताया जाता था। यहूदी धर्म के लोग जीसस से पहले यहवेह या यहोवा को अपना देवता मानते थे, लेकिन मिशनरी रिलीजन ने लोगों को बताया कि जीसस ही उनके पहले भगवान थे और यहीं से क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। इस धर्म ने एक भगवान का विचार दुनिया के सामने रखा, लेकिन इससे पहले लोग एक साथ कई प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे और इस धर्म को हर किसी तक पहुंचाया पॉल ऑफ टेरसस ने, जिसने ये बताया कि हम इंसानों को
सच्चाई की राह दिखाने और हमारी भलाई के लिए जीसस जो सूली पर लटक गए, वही हमारे असली देवता है और उनके बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए। ये लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही नया था। काफी लोग इससे आकर्षित हुए और अपनी मान्यता को छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपनाया और यहाँ से हमें पता चलता है कि सबसे पहला धर्म क्रिश्चियन धर्म ही था। धर्म के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें।